नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और मेरी रीडिंग्स को पसंद करने के लिए और देखने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल से इसी प्रकार से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और अन्य प्रकार की हवन सेवाएं लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट के लिए कराई जाती है और आपकी हेल्प के लिए कराई जाती है, ताकि इस हवन से आपको एक क्लैरिटी मिले और आपकी जो लाइफ है वो किसी प्रकार थोड़ी इजी हो जाए, है ना। क्योंकि देखो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को ब्लॉक करती है, या दूसरों से जो आप इंटरेक्ट किए होते हो, हर अपन लोग कितने लोगों से मिलते हैं और लोगों की अलग अलग प्रकार की एनर्जी होती है, इंटेंशन होते हैं, है ना। तो उसका कहीं ना कहीं हल्का हल्का इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, जो कि फिर एक टाइम में बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर आप सल्यूशन चाहते हैं ऐसी एनर्जीज से अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए या क्लीन करने के लिए, या अपने अराउंड एक अपने और पास पॉजिटिव एनर्जी रखने के लिए, तो ये हवन सर्विसेज आप हमसे ले सकते हैं। और भी जो डिटेल्स हैं वो आप पता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर कर। हाँ, तो अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग है कि काली माँ का आपके लिए क्या संदेश है। तो देखिए यहाँ साक्षात काली माँ का ही कार्ड आया है बिल्कुल आपके लिए, और ये बिल्कुल रैंडम कार्ड मैंने पुल किए थे तो अपने आप ही ये आया। तो यहाँ पे काली माँ आपसे कह रही हैं कि आपके बचपन से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको चुभ रही हैं या तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, है ना। आपका जो बचपन था वो काफ़ी ज़्यादा एकदम बंद डिब्बे जैसा रहा है, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा था कि लोगों से बचा कर रखा गया या बहुत कंट्रोल कर कर रखा गया, है ना। जिसकी वजह से क्या है, तब तो आपका बच्चा मन था पर आप उसमें खुश थे, जैसी भी आपकी दुनिया थी जैसा भी, पर आप वहाँ खुश थे। लेकिन अब जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपने चीज़ों को समझा, मैच्योरिटी आई आपके अंदर, तो यही जो यादें हैं और यही जो आपका एक सोचने का समझने का नज़रिया बन गया है, वो आपको घुटन देता है, सफोकेट करता है ना। पर यहाँ काली माँ आपसे ये कह रही हैं, यही तो आपको समझने की ज़रूरत है। आप अपने आप में ये इतनी मैच्योरिटी लाइए, समझिए कि देखो जो बचपन था वो अलग था, उसमें अलग परिस्थितियाँ थी, आप मजबूर थे उस परिस्थिति में ढलने के लिए, क्योंकि आपके पास इतना खुद का एक इंडिविजुअलिटी होती है ना, हर इंसान के अपने लिए खुद निर्णय ले सकता है, वो आप नहीं ले पाते थे उस समय, है ना। तो आपकी वो मजबूरी थी जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने की, है ना। लेकिन आज आपके पास, आपके हाथ में इतनी पावर है। पावर का मतलब ये होता है कि समझदारी, है ना। पावर का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि भाई पैसा होना या रुतबा होना, नहीं। पावर का मतलब यहाँ पे काली माँ आपको बोलना चाहती है कि आज आपके अंदर सही और गलत की समझदारी है, मजबूरी और जिम्मेदारी की समझदारी है आज आपके अंदर, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना खुद का इंडिविजुअल डिसीजन ले सकते हो, आप अपनी समझदारी से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, है ना। अब आप उस तरह से, आपको बचपन वाले माइंडसेट में रहने की ज़रूरत नहीं है जब आप मजबूर थे या डर कर रहते थे, या आपको वही करना पड़ जाता था मजबूरी में जो आपको बोल दिया जाता था, है ना। तो लेकिन वो बचपन था, अब आप बच्चे नहीं हैं, अब आप एक एडल्ट इंसान है, मैच्योर इंसान है, इस समाज का हिस्सा है ना। तो आप अगर एक समाज की हिस्सा हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सही निर्णय लीजिए, है ना। क्योंकि यहाँ काली माँ कहना चाहती हैं जैसा डिसीजन आप लेंगे वो चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म में असर करेगा, मतलब वो चीज़ आपकी फैमिली पर भी असर करेगा, वो चीज़ आपके आने वाले बच्चों पर भी होगा, और आपकी एक पूरी सोसाइटी में एक वो असर करता है ना। तो यहाँ पे आपको यही समझने की ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ लिविंग फ्रॉम मजबूरी, अब मजबूरी वाले शर्तों पर रहने के बजाय आपको समझदारी और मैच्योरिटी के लेवल पर
चलने की ज़रूरत है। यही काली माँ आपको यहाँ क्लियर संदेश देने आई हैं। और यहाँ पे काली माँ कह रही हैं, यहाँ पे आपको कुछ लोगों की बात अगर डिसएग्री करनी पड़े या माननी ना पड़े तो नहीं मानिए, क्योंकि समझदारी ये कहती है कि अगर जो चीज़ गलत लग रही है आपको वो आप फॉलो ना करें, है ना। तो यहाँ पे काली माँ आपसे यही कहना चाहती हैं कि मना करना सीखिए, ऐसे गलत लोगों को या गलत बातों में इन्वॉल्व ना होइए, है ना। जो और गलत ट्रीटमेंट भी डिज़र्व नहीं करिए। अगर आपके साथ गलत ट्रीटमेंट हो रहा है तो आप उस बात को बोल सकते हैं, क्योंकि आप भी एक रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं ना। अब आप वो छोटे बच्चे नहीं हैं कि जो चाहे उसको कहीं भी कोने में बिठा दिया डांट कर और बस उसको खाने को दे दिया और चल रहा है। नहीं, आप इस परिवार का हिस्सा हैं, इस समाज का हिस्सा हैं। ये जॉब प्लेस है, आपकी जॉब प्लेस का आप हिस्सा हैं। आपकी अस्तित्व है, आपकी इंडिविजुअलिटी है, आपका एक चरित्र है, आपकी रिस्पेक्ट है, और आपको वो मेंटेन करके रखनी है। अपनी हिस्सेदारी दिखानी होगी आपको, नो बोलकर, है ना। अगर कुछ चीज़ कोई अगर आपको प्रोजेक्ट भी है, आइडिया भी है, अगर वो आपको गलत लग रहा है तो गलत बोलिए, अपनी ओपिनियन रखिए कि हाँ भाई ये कर सकते हैं, इस काम में ऐसा ऐसा कर सकते हैं, है ना। यही काली माँ आपको संदेश देना चाहती हैं। और इसके साथ साथ काली माँ कह रही है सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ केयर, है ना। यहाँ पे देखो काली माँ कह रही हैं आपके अंदर एक, जितना ज़्यादा आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी से कनेक्ट करेंगे ना, अपनी सच्चाई से, तो आपको समझ आ पाएगा कि आपके अंदर भी एक एम्परर क्वालिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और पास काफ़ी ऐसे लोग हैं जहाँ आप काम करते हैं, या आपकी फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं जो काफ़ी मतलब जिनका इमेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने कह दिया तो उनकी जो पर्सनैलिटी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको ऐसा लगता है कि अरे ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। तो यहाँ काली माँ कहना चाहती हैं ऐसा नहीं है। हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। सिर्फ आपको ये है, अगर आप समझदारी से वो बात अपनी रखेंगे तो ज़रूर समझदार इंसान की बात हर कोई सुनता और मानता है ना। तो यही आपको करना है। अब बच्चे मन से ना चलकर आपको एक समझदार इंसान की तरह चलना है। फिर आप देख पाएंगे कि वो जो एम्परर क्वालिटी आपको लगता है कि दूसरों में है, आपके अंदर नहीं है, वो आप देख पाएंगे कि वो क्वालिटी तो आपके अंदर भी है ना। आप भी अपने आप को एक अच्छा और अच्छी पर्सनैलिटी का इंसान बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी सेल्फ केयर करना भी ज़रूरी है। काली माँ कह रही हैं आप अपने आप को बहुत इग्नोर करते हैं, है ना। यहाँ पे सेल्फ केयर मतलब हर चीज़ से, है ना। अपने कपड़ों का भी ध्यान दीजिए, ड्रेसिंग, जैसे आप कपड़े पहनते हैं। कभी कभी क्या होता है, देखो जो गृहिणियाँ होती हैं ना, गृहिणियाँ जो घर में रहती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, वो अपने आप को काफ़ी इग्नोर कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार घर में ही तो है, चलो यार यही साड़ी पहन लो, है ना। तो वो गुंजली हुई साड़ी, बिना प्रेस करी हुई, या ऐसे कपड़े जो तेल दाग लगे वो पहने रहती हैं। पर यहाँ काली माँ कह रही हैं ऐसा नहीं है। अगर आप गृहिणी भी हैं, घर में भी रहती हैं, तब भी आप कोशिश करिए अपनी सेल्फ केयर करने की। कोशिश करिए कि आप साफ धुले और बिना दाग के कपड़े पहने, प्रेस करे हुए कपड़े पहनिए, है ना। अपने बालों की कंघी करिए अच्छे से, है ना। अपने आप को अच्छे से नहलाइए धुलाइए, साफ एकदम क्लीन रखिए, है ना। और कोशिश करिए कि आप हेल्दी रहें। एक्सरसाइज करिए थोड़ी थोड़ी सी, जॉगिंग करिए, है ना। मेडिटेशन करिए थोड़ा थोड़ा। और इसके साथ कोशिश करिए कि आप पानी पिए, क्योंकि पानी पीने से, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही है, जब मैं रीडिंग बना रही हूँ, तो थोड़ा सा हल्का बॉयल पानी अगर आप पिएंगे तो वो चीज़ क्या है, आपके अंदर एक क्लेंजिंग लेकर आएगी। आपके जो अंदर के जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, तत्व होते हैं अंदर के, वो उसको क्लीन करने में हेल्प करेगा, है ना। तो काली माँ कह रही है लाइफ जो होती है, लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट कि हाउ अदर पीपल आर ट्रीटिंग यू। लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि दूसरे लोगों ने आपसे क्या बोल दिया, दूसरों ने आपको क्या कह दिया, दूसरों ने आपसे कैसा व्यवहार किया। नहीं, लाइफ में आपको ये भी समझना होगा कि आप अपने से कैसे प्यार कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपकी क्या इंडिविजुअलिटी है, आपकी क्या समझ है ना। आप क्या निर्णय लेते हैं, आप बच्चों की तरह सोचते हैं कि अरे ठीक है यार जाने दो, या फिर आप भी एक मैच्योर पर्सन है कि आपको भी लगता है कि हाँ मैं भी अपनी डिमांड्स रख सकती हूँ या रख सकता हूँ, है ना। तो इस तरह से काली माँ कह रही हैं आपको अपने अंदर भी बदलाव लाने की ज़रूरत है।
तो इससे क्या है, आप खुद देख पाएंगे कि आपको खुद लाइफ कितनी पॉजिटिव लगने लगेगी, है ना। हमेशा खुशियाँ बड़ी कार गाड़ी में नहीं होती है, खुशियाँ होती हैं अपनी खुद की बात रखने में और सबके साथ घुल मिलकर रहने में। अगर आप किसी के ऑर्डर्स को इतना मानते हो, अगर किसी की बस आज्ञा का पालन करते हो, जैसा कह दिया वैसा करते हो, तो इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आपको कुछ चीज़ ना करने का मन हो, अगर आपको कुछ गलत फील हो रहा है, तो आप अपनी बात भी, अपनी चीज़ भी सामने वाले को बता सकें, है ना। तो यही मैच्योरिटी है। इसी तरह से काली माँ कह रही हैं आपको आगे बढ़ने की, यही आपको आगे और भी एक अपनापन सा फील कराएगा। और आपकी जो, आप खुद देखेंगे आपकी जो फैमिली है और जो आपके रिलेशनशिप है और जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ पे एक डिफरेंट एक वाइब हो जाएगी और आपको खुद वहाँ पे एक अपनापन सा लगने लगेगा कि जो शायद आप सारी ज़िंदगी से ढूंढ रहे थे। तो यही काली माँ का संदेश है एंड आई होप काली माँ आपको गाइड करें, सही रास्ते पर ले जाएं, सही आपको थॉट्स दें जो कि आपके कल्याण के लिए हो और आप जिनसे जुड़े उनके कल्याण के लिए हो, है ना। बाकी अगर आप माता काली का हवन लेना चाहते हैं हमारे चैनल से तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अन्य हवन सेवाएं भी उपलब्ध हैं, अन्य पूजा सेवाएं उपलब्ध हैं और पर्सनल टैरो रीडिंग्स भी अवेलेबल हैं। तो आप इन सारी सेवाओं के लिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।